Hello students, it is the class for the student of 9th class. Good morning to all of you. कल हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट का फर्स्ट पार्ट पढ़ा जिसमें हम लोगों ने बिफोर का प्रयोग पढ़ा। आज हम लोग इसका सेकेंड पार्ट और अंतिम पार्ट पढ़ेंगे जिसमें हम लोग आफ्टर का प्रयोग पढ़ेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको यह समस्या निश्चित रूप से हल हो जाएगी। बिफोर वाले प्रयोग में जो काम पहले समाप्त होता है उसमें उस कार्य को हम पहले पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, बिफोर लिखते हैं, और जो काम बाद में समाप्त होता है उसको हम बिफोर के बाद लिखते हैं। इसमें इसके सीधे विपरीत करना है। कैसे करना है? ध्यान से सुनिएगा। जो काम बाद में समाप्त हो उसे पास्ट इंडेफिनिट में पहला वाक्य बनाते हैं, आफ्टर लिखते हैं, तथा जो काम पहले समाप्त हो उसे हम बाद में पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं। अर्थात पास्ट इंडेफिनिट प्लस आफ्टर प्लस पास्ट परफेक्ट। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो पास्ट इंडेफिनिट वाला सेंटेंस होता है उसी में सारे के सारे परिवर्तन होते हैं। अर्थात पास्ट इंडेफिनिट वाले वाक्य का ही नेगेटिव बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट वाले वाक्य का ही इंट्रोगेटिव बनेगा और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनेगा। बाकी हेड वाले वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वह ज्यों का त्यों रहेगा। मैंने यहाँ इस रूल को लिखा है, आप ध्यानपूर्वक देखिए। सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट जो बचता है वो, फिर आफ्टर, और फिर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। यानी इधर पास्ट इंडेफिनिट और आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट। मतलब जो काम बाद में समाप्त हो उसे पास्ट इंडेफिनिट पहले लिखते हैं और जो काम पहले समाप्त हो उसे पास्ट परफेक्ट में बाद में लिखते हैं, यानी आफ्टर के आगे। और इसके बाद से नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि ये जो सेंटेंस है, ये जो सेंटेंस है, ध्यान दीजिए, ये जो सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस LV2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC, इसी वाक्य में जो परिवर्तन होना होगा होगा। यानी इसी का नेगेटिव बनेगा, इसी का इंट्रोगेटिव बनेगा, इसी का इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनेगा। यानी कि सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस LV1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस LV3, उधर कोई चेंजिंग नहीं होगा। और इसका इंट्रोगेटिव लिखना हो तो पहले यस टाइप लिखेंगे तो डिड पहले चलाएगा। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस LV1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC प्लस आफ्टर, उसके बाद से पूरा उतार देंगे। WH टाइप, WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस LV1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC प्लस आफ्टर, उसमें से पूरा उतार देंगे। हु टाइप, हु प्लस LV2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC प्लस आफ्टर, उसमें से पूरा उतार देंगे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में यस टाइप और WH टाइप में कर्ता के ठीक आगे नॉट लिखेंगे और हु वाले वाक्य में हु प्लस डिड नॉट प्लस LV1 करके पूरा उतार देंगे। ऐसे हम करते हैं। अब हम कुछ उदाहरण को लेते हैं और इसको ट्रांसलेट करने का प्रयास करते हैं। जितना प्रिय विद्यार्थियों आप लोग इसका डिफिकल्ट इसको समझते हैं उतना डिफिकल्ट ये है नहीं, आसान है, बशर्ते कि हम प्रयास करें। जैसे डॉक्टर के सलाह देने के बाद, डॉक्टर के सलाह देने के बाद हमने यह दवा खाई थी। पहला वाक्य ध्यान दीजिए, इसमें डॉक्टर के सलाह देने, पहला वाक्य, यह आपका के बाद कंजंक्शन, और ये हमने यह दवा खाई थी। तो हमने यह दवा खाई थी और डॉक्टर के, इसमें कौन सा कार्य बाद में हो रहा है?
डॉक्टर के सलाह देने के बाद, डॉक्टर ने सलाह दे लिया उसके बाद, यानी कि बाद में कौन सा कार्य हो रहा है, डॉक्टर का सलाह, हमारा दवा खाना, यानी कि वी, ध्यान दीजिएगा, दवा खाने के लिए हम हमेशा टेक, टूक, टेकन का ही प्रयोग करते हैं। वी, हमने, वी न लिख के आई लिखे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आई टुक द मेडिसिन आफ्टर द डॉक्टर हैड एडवाइज्ड मी। दूसरा वाक्य लिखिए, रेल गाड़ी के आने के पश्चात, पश्चात भी लिखा जाता है, हमने टिकट नहीं खरीदा था, खरीदा था। तो यानी कि रेलगाड़ी के आने के पश्चात हमने, कौन सा कार्य, रेलगाड़ी आ गया पहले, उसके बाद टिकट खरीदा गया, टिकट नहीं खरीदा गया, तो वी पास्ट इंडिफिनिट है, डिड नॉट बाई टिकट आफ्टर द ट्रेन हैड, आना कम लिख दीजिए या रिच्ड लिख दीजिए, द ट्रेन हैड रिच्ड, ऐसे। जैसे और एक वाक्य लिखिए, मेरे बुलाने के बाद आप कहाँ चले गए थे, इंट्रोगेटिव है, कहाँ चले गए थे, यानी कि वेयर डिड यू गो आफ्टर आई हैड कॉल्ड यू, आफ्टर आई हैड कॉल्ड यू, ऐसे। और कुछ वाक्य मैं देता हूं, उसको आप बनाइए और समझने का प्रयास करिए। मतलब जनरली आप देख रहे हैं बिफोर वाले वाक्य में भी, आफ्टर वाले वाक्य में भी, कि पहला वाक्य जो है वो अंग्रेजी में दूसरा वाक्य बन जा रहा है, और हिंदी का पहला दूसरा वाक्य जो है अंग्रेजी का पहला वाक्य बन जा रहा है, चाहे वो बिफोर में हो या आफ्टर में हो। जैसे चौथा, क्या सूर्य उगने के पश्चात आपने स्नान कर लिया था। तो ध्यान दीजिए, ये क्या जो है, यह सूर्य के उगने के लिए नहीं है, किसके लिए है, मतलब क्या आपने स्नान कर लिया था, तो डिड यू बाथ, BATH, डिड यू बाथ आफ्टर द सन हैड राइजन। ऐसे एक आध उदाहरण मैं और बताना चाहूंगा। प्रधानाचार्य के अनुमति देने के पश्चात, प्रधानाचार्य के अनुमति देने के पश्चात मैं
विद्यालय के प्रांगण में प्रवेश किया था। अर्थात पधाराचार्य के अनुमति देने के पश्चात मैंने विद्यालय के प्रांगण में प्रवेश किया था। यानी कि पहले काम कौन हुआ? प्रधानाचार्य का अनुमति देना, उसके बाद मैंने विद्यालय के प्रांगण में प्रवेश किया था। तो बाद में हो रहा, तो पहले हम इसको बनाएंगे पास्ट इंडिफिनिट में, यानी कि आई एंटर्ड द ग्राउंड्स ऑफ द स्कूल आफ्टर द प्रिंसिपल had permitted. I entered the grounds of the school after the principal had permitted. ऐसे जब आप प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से बनेगा। सिर्फ आपको यह समझना है कि कौन कार्य पहले समाप्त होता है, कौन कार्य बाद में समाप्त होता है। यह ध्यान रखिएगा, जो कार्य पहले समाप्त होगा वो चाहे बिफोर का यूज हो चाहे आफ्टर का यूज हो, दोनों में वो परफेक्ट नहीं रहेगा, बस प्लेसमेंट का अंतर होगा। बिफोर वाले वाक्य में जो पहले कार्य समाप्त होता है वह पहले आएगा, और आफ्टर वाले वाक्य में जो कार्य पहले समाप्त होता है वह आफ्टर के बाद जाएगा, और जो कार्य बाद में समाप्त होता है वो बिफोर वाले वाक्य में बिफोर के आगे बाद में लिखा जाएगा, और जो कार्य बाद में समाप्त होता है वो आफ्टर वाले वाक्य में बाद में न जाके पहले लिखा जाएगा। बिफोर वाले वाक्य में हैड वाले वाक्य का ही नेगेटिव बनेगा, इंट्रोगेटिव बनेगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनेगा, और आफ्टर वाले वाक्य में पास्ट इंडिफिनिट का ही अफर्मेटिव बनेगा, पास्ट इंडिफिनिट का ही नेगेटिव बनेगा, उसी का इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनेगा। इसके बहुत सारे उदाहरण आपको किताब में मिल जाएंगे, गाइड में मिल जाएंगे, उसको आप ध्यान से पढ़िए, समझिए, ट्रांसलेट करिए, आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा। अब जैसे मान लीजिए इसमें एक और प्रयोग बचता है ऑलरेडी। जैसे आपको दे दी जाए कि मैंने यह किताब पहले ही पढ़ लिया था, तो आई हैड ऑलरेडी स्टडीड दिस बुक। सभी मेहमान पहले ही भोजन कर चुके थे, या सभी मेहमान पहले से ही भोजन कर चुके थे, तो ऑल द गेस्ट्स हैड ऑलरेडी, हैड और प्लस ऑलरेडी, हैड ऑलरेडी ईटन फूड। हम लोग पहले से ही टिकट खरीद चुके थे, वी हैड ऑलरेडी बॉट टिकट। ऐसे इसको आप ध्यानपूर्वक समझिए, इसको नोट, प्रिय विद्यार्थी इसको कॉपी में नोट जरूर बनाइए, तभी इसका असली मतलब समझ में आएगा। सिर्फ वीडियो देखेंगे या सिर्फ आप डाउनलोड कर लेंगे तो इससे काम नहीं चलेगा। मोबाइल, अब मान लीजिए आपने वीडियो डाउनलोड ही कर लिया, मोबाइल आपके पास अवेलेबल है कि नहीं है, आप विद्यार्थी हैं, हो सकता है आपको हर समय मोबाइल न मिल पाए, हो सकता है कि मोबाइल यदि मिल भी जाए तो उस समय उसमें पैसे ना हो, यदि पैसे भी हों तो इंटरनेट काम न कर रहा हो, या और भी दूसरा कोई प्रॉब्लम हो रहा हो, बफरिंग कर रहा हो, तो सबसे बढ़िया है डाउनलोड करिए या ना करिए, सबसे बढ़िया वीडियो देखते वक्त ही कॉपी कलम लेके बैठिए और उसको लिख डालिए। आई एम गोइंग टू क्लोज दिस वीडियो नाउ हियर। थैंक यू वेरी मच।